देखिए एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है उसमें हिस्ट्री यानी इतिहास का जो है सिलेबस आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। प्री प्लस मेंस दोनों यहाँ से आपके कवर होने हैं। तो पहला प्रागैतिहासिक जो संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताएं आपको देखनी है, ठीक है, मेन फीचर्स। फिर सेकंड है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। और यहाँ पे देखिए प्रमुख विशेषताओं में भी आपको पर्टिकुलर दे दिया गया है कि क्या आपको पढ़ना है। कि जैसे नगर नियोजन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन क्या था कि भाई सड़कें जो है 90 डिग्री पे कटी रहती थी, पीछे नालियाँ बनी होती, तो ये नगर नियोजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से नगर नियोजन क्या है ये आपको पढ़ना है। फिर प्रस्तर मूर्तियाँ, मुहने और वहाँ पे धर्म क्या था, ठीक है, सेकेंड टॉपिक। थर्ड है पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म। पर्टिकुलर यहाँ पे नाम के साथ दिया है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपको पढ़ के बस निकल जाना है, डीप पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे। फिर उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन, ठीक है, ये पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको पढ़ना है कि क्या चीज़ें यहाँ पे थी, क्या यहाँ पे नहीं थी, या क्या यहाँ पे थी, क्या यहाँ पे बदल गई, इस तरीके से। फिर जैन, बौद्ध, वैष्णव और शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो शैव का तो आप आराम से इजली कर लेंगे, यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत याद करनी होंगी, ठीक है, कि जैन, बौद्ध इन सब में फैक्ट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे और उसको आपको याद करना होगा। फिर आपको मौर्य काल के बारे में आ जाना है, और मौर्य में भी देखिए स्पेसिफिक दे दिया गया है, उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि, ठीक है, शासन प्रशासन इसका। फिर अशोक के अभिलेख। अब देखिए अशोक के अभिलेख, तो जितने भी अशोक के अभिलेख रहे हैं सब में कौन कौन सी बात कही गई ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अभिलेख से उठा के क्वेश्चन पूछ देंगे, क्योंकि इतने में से ही 120 क्वेश्चन बनाने हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपको पूछ देना है, और कोई आपको छोड़ के नहीं जाना है कि भाई ये टॉपिक हम, चूँकि स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा हुआ है। अशोक का धम्म और धम्म प्रचार, उसके कल्याणकारी कार्य, अशोक का मूल्यांकन, ठीक है। अब देखिए मूल्यांकन ये आपको प्रीलिम्स में नहीं आएगा, अब अशोक का मूल्यांकन आपको पूछेगा मेंस में, ठीक है। तो मूल्यांकन आपको पढ़ना है मेंस में, तो यहाँ से मेंस में। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, कि कारण क्या रहा है। तो ये सब जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो मेंस के लिए हैं, कि वहाँ पे आपको मेंस लिखने के लिए आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ से आपको फैक्ट निश्चित तौर पे रटे होने चाहिए, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों का। तो मौर्य काल में इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और यदि आप प्री के लिए नोट्स बना रहे हैं फैक्चुअल चीज़ें, तो आपको मौर्यकालीन 4 से 5 पेजों में ख़त्म कर देना है प्री के लिए। हाँ, मेंस के लिए आपको 15-20 पन्नों के नोट्स बनाने हैं कि भाई स्पेसिफिक सारे टॉपिक्स पे आपको कवर करने होंगे। फिर यहाँ पे हो गया गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास। अब देखिए गुप्त वंश में भी दे दिया है कि चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ना है, समुद्रगुप्त पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है, कुमारगुप्त पढ़ना है, स्कंदगुप्त, हुण आक्रमण और उसके प्रभाव, और गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या रहा है। तो देखिए पतन का कारण जो है ये सब मेंस के टॉपिक हैं, और इसको आप यदि यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करने वाली नहीं है, इसको आपने एक बार यदि पढ़ लिया तो आप बहुत ईजिली तरीके से 4-5 पॉइंट में मेंस में लिख लेंगे, ठीक है। और इतिहास में कि भाई इसने क्या किया, इसने क्या किया, क्या विशेषताएं रही हैं इसके शासनकाल की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कोई फैक्ट्स उठा के पूछ देंगे, अब आपको कितने फैक्ट्स यहाँ पे याद करेंगे इन सब के बारे में। तो उसका एक तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाने हैं, वहाँ पे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या द्वितीय के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 से 2 पेजों में। प्रीलिम्स के लिए 1 से 2 पेजों में चंद्रगुप्त के बारे में सारा लिख लिया, समुद्रगुप्त के बारे में, और ये चीज़ें आपको अभी कर लेनी है, क्योंकि इसको एक बार में आपने लिख लिया तो याद तो सारी चीज़ें होती नहीं है, उसको बार बार आपको रिवीजन करना होगा कि फला चीज़ फला है, फला चीज़ फला, फला विशेषता है फला की है। तो इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि बड़ी टॉपिक है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है चोल काल। चोल में भी स्पेसिफिक दे दिया है, राजा प्रथम, राजेंद्र चोल, स्वायत्त, चोलकालीन कला एवं संस्कृति, ये सारे मेंस के टॉपिक, ठीक है, मेंस से बेसिकली यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर आपका आ जाता है विदेशी आक्रमण, जिसमें अरब, गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये 3 आक्रमण आपको पढ़ने हैं, इजली टॉपिक है, ठीक है, प्री प्लस मेंस। फिर आपका आ जाता है दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन फिरोज, तैमूर, सैयद और लोदीवन। तो ये आसान नहीं है, एक एक के बारे में पढ़ने लग जाएंगे डिटेल में तो
काफ़ी सारे फैक्ट्स यहाँ से निकल के आएंगे और सारे फैक्ट याद करके परीक्षा में लिख पाना, आंसर टिक कर पाना वाकई में चैलेंजिंग काम होगा, क्योंकि ये सब आसान नहीं है इन सबों के बारे में फैक्ट्स। फिर अगला आ जाता है मुगल वंश, राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। ठीक है। फिर बहमनी, विजयनगर, मराठों का उदय, शिवाजी। अब यहाँ पे फिर आ जाता है मध्यकालीन, तो धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति, कला और स्थापत्य। ठीक है। मध्यकालीन समाज एवं अर्थ। फिर यहाँ से आ जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापार, आधुनिक शिक्षा का विस्तार, संवैधानिक विकास, 1857 ईस्वी का विद्रोह, कारण, स्वरूप व परिणाम, फिर पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो, फिर महात्मा गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष, मिशन से माउंटबेटन योजना, फिर स्वतंत्रता के बाद का भारत 1950। तो ये सारे टॉपिक्स हिस्ट्री के हैं। अब इसको कैसे कवर करना है 2 महीने 3 महीने में, ये अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे क्लियरली। आज से यदि आपने 8 घंटे की पढ़ाई नहीं की तो मुश्किल है कि सारे फैक्ट को आप लिख के तैयार कर पाएँ। ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। और मेरी सलाह है कि देखो, यदि आप बाबर, हुमायूं या कोई भी उठा रहा है, उसके साथ साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से आप जो है एक एक टॉपिक, यानी एक टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, एक या तो आप एंशिएंट से उठा लीजिए या मध्यकालीन से उठा लीजिए, एक एक टॉपिक डेली आपको एक एक टॉपिक करने हैं। और यहाँ से जैसे आपने उठाया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक के बारे में जितने फैक्ट आपको मिल रहे हैं वो आपको लिख लेना है। फैक्ट नोट्स कैसे तैयार करने हैं कि पहले आपको LT ग्रेड कि जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं पहले उसको सॉल्व करना है, उसमें ऐबक से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उसको आपको एक पेज पे लिखना है। फिर UP PCS के जो क्वेश्चन हैं वो आपको लिखना है। ठीक है। ये सारी तैयारी आपको करनी है। और इसके अलावा जो भी नोट्स उपलब्ध होगा वो चैनल पे बता दिया जाएगा। ठीक है। वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें करा दी जाएंगी। मटेरियल एकदम तैयार है। UP PCS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चैनल पे मिल जाएंगे और ये जल्दी मिल जाएंगे कि 1 महीने के अंदर सारे जो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं जो UP PCS में है, कुछ टॉपिक यहाँ से छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सारे टॉपिक्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। और जिनको नोट्स चाहिए और पेड ग्रुप से जिन्हें ऐड होना है वो इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, 7052989430। ठीक है। 7052989430। यहाँ पे आपको LT ग्रेड और अपना सब्जेक्ट लिख के मैसेज भेज देना है और पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ डेली आपको अपडेट्स PDF के फॉर्म में प्लस इमेज के फॉर्म में मिलता रहेगा। और लास्ट के दिनों में यदि टॉपिक्स बच जाएंगे तो एक साथ सारी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसको आप रिविजन करके जाएंगे और इजीली 60 से 70 पेजों में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। रिवीजन कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स का काम आपका हो जाएगा और मेंस में हम लोग अच्छे से लग के करेंगे क्वेश्चंस को।